ने मेरी बच्ची को कैसे वहशी दरिंदे की तरह नोच डाला, मार मार कर इसे मना कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए मेरी बच्ची। ये देखिए उस शैतान के पाप और जुल्म के निशान। वो दरिंदा इस कमरे में घुस आया और मेरी शम्मा को जबरदस्ती उठाकर ले गया और घर ले जाने के बाद मत रो बेटी, मत रो, मत रो बेटी। अगर इस दुनिया में कानून जिंदा है और कानून के साथ इंसाफ करने वालों की आत्मा जिंदा है, तो तेरे साथ इंसाफ जरूर होगा बेटी, तेरे साथ इंसाफ जरूर होगा। कमल साहब, इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि शमा की इज्जत लूटी गई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। ये रही आपकी फीस झूठ बोलने की। कौन? कमल, अंदर आ। क्या बात है, क्या हुआ? आज तेरे चेहरे का अंदाज कुछ बदला हुआ है। खैरियत तो है? खैरियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं करते, हम तो हमेशा तुम्हारी खैरियत की दुआ करते हैं यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। अरे भाई, ये मजाक खुशी को तलाक दिए हुए तो बरसों हो गए हैं। राजेश, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों भाई? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट अपने साथ लाया। कमल, तुम पहले पुलिस ऑफिसर हो जिसने राजेश्वर की चौखट पर खड़े होकर वारंट की धमकी देकर उसे गिरफ्तार करने की बात की है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, वाकई तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। अच्छा, लेकिन किस जुर्म में भाई? एक लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म में। लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म? तुम शमा नाम की एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाकर यहाँ लाए और उसके साथ तुमने जबरदस्ती रेप। रेप? कौन कहता है? लोग कहते हैं, शमा कहती है। लोग झूठ बोलते हैं, शमा बकवास करती है। कमल, मैं इसी वक्त शमा से मिलना चाहूंगा। बहुत देर हो गई राजेश। तुम्हारा और शमा का सामना होगा तो सिर्फ अदालत में, वकीलों के सामने, जज की मौजूदगी में। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम नहीं जानते तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रिश्ते की परवाह करके कमल आज यहाँ से चला गया तो दुनिया में दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो मैं अपनी वर्दी उतार कर इस ओहदे से इस्तीफा दे दूं, या फिर तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाऊं। फैसला करना तुम्हारे हाथ में है दोस्त। ठीक है, तुम्हारी इज्जत की खातिर, दोस्ती के मान के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कानून ने मेरे साथ नाइंसाफी की, उसके जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुम बेगुनाह हो तो कानून तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ करेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं अपने आप को कानून के नहीं बल्कि तुम्हारे वादे के हवाले करता हूं, इस यकीन के साथ कि तुम अपने वादे का पास रखोगे। दुश्मनों के चेहरों पर रौनक आ गई है मालिक। आपकी गिरफ्तारी की खुशी में शराब पानी की तरह बहाई जा रही है। अगर आपका हुक्म हो तो शराब की जगह उनके यहाँ खून की नदियां बहा दें। नहीं करीम मियां, अभी इसके लिए वक्त है। वक्त का इंतजार मत कीजिए मालिक। अगर आप कहें तो एसपी कमल को भी रास्ते से। करीम मियां, आइंदा ये लफ्ज अपनी जबान पर कभी नहीं लाना। कमल के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कभी कमल पे गोली चली भी तो
हम उसे अपने सीने पे ले लेंगे। कमल को खराश तक नहीं आने देंगे। मैं जानती हूँ इनकी परेशानी क्या है। ये कई दिन से सोए नहीं है, सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं। इनको न खाने का होश है न खुद का, और इन सब परेशानियों का जिम्मेदार है वो राजेश्वर। भगवान करे वो राजेश्वर शशि, क्यों न उसे बददुआ दूं? उसने मेरे घर का सुकून चैन लूट लिया है, मेरे पति की खुशियां छीन ली है, और ये मैं नहीं बदला। कमल, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? उसका ख्याल अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? वो एक खतरनाक आदमी है, मुजरिम है, कानून का दुश्मन है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारा मुजरिम माँ के पेट से पैदा नहीं होता, लोग बना रहते हैं उसे। वक्त का तूफान इंसान को जुर्म की दलदल में फंसा देता है। वही राजेश्वर के साथ हुआ है। राजेश्वर, 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 मैं उस आदमी को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम फिर से उसी राजेश्वर को बीच में लाते हो। हाँ, मैं राजेश्वर को बीच में लाता हूँ और हमेशा लाता रहूंगा। मैं जिंदगी भर राजेश्वर को नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ शशि। मेरा रोम रोम राजेश्वर के एहसानों का कर्जदार है। आज कमल की सोसाइटी, समाज में जो इज्जत है, उस इज्जत की पेड़ को राजेश्वर ने सींचा है। मेरे कॉलेज के दिनों में उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से मेरी फीस भरी। खुद भूखा रहता, लेकिन मेरे लिए किताबें खरीद कर लाता। मैंने इम्तिहान दे दिया, और बाद में लोगों ने मुझे बताया कि फीस भरने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, क्या तकलीफें नहीं उठाई। उसने मुझे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ा दिया और खुद पीछे रह गया। कमल एक पुलिस ऑफिसर बन गया। उसने मुझे वर्दी तो पहना दी, मगर वक्त ने उसे मुजरिम का लिबास पहना दिया। अगर उस दिन राजेश्वर ने मेरे लिए कुर्बानी ना की होती, तो हो सकता है शशि, आज राजेश्वर कमल की जगह होता, और कमल मुजरिम बनकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कभी भूल कर भी राजेश के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। अंधेरे में ऐसे अकेले मत खड़े रहना, प्लीज। कमल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जिंदगी के हर कदम पर तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। अगर दुख का मौका आए भी तो तुम्हें दुख का एहसास न होने दूं। लेकिन आजकल तुम खोए खोए से रहते हो। मैं तुम्हें जितना करीब लाना चाहती हूँ, उतने ही तुम दूर चले जा रहे हो। कमल, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं और सुधा अकेले तो नहीं रह जाएंगे। तुम्हारी कसम शशि, सारी उलझनें बस सिर्फ इस केस तक ही हैं। एक बार ये केस खत्म, सारी उलझनें खत्म।